जैसा नाम होगा वैसा ही कर्म होगा। जब नाम सृष्टि की समस्त शक्ति समेत राम का होगा तो गुण भी उन्हीं शक्तियों के ही आएंगे। भगवान नाम यूं ही राम नहीं हुआ। रा और माँ में ब्रह्मांड की समस्त शक्ति निहित हैं। भगवान राम सहित चारों भाइयों के नामकरण संस्कार से लेकर विवाह प्रसंग का व्याख्यान श्री राम कथा के चौथे दिन कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज द्वारा किया गया। चाहिए आज राम कथा चल रही है। इस राम कथा के अवसर पर सब सनातन वासियों को ऐसा कार्यक्रम राम कथा के माध्यम से पूरे जनपद, पूरे प्रदेश और देश में हम ऐसे सनातन धर्म का काम करते रहें और एक संदेश, बुराई पे अच्छाई की जीत, इसीलिए संदेश जाता है। और रामचरितमानस के अंदर जब भगवान श्री राम का जो त्याग 14 साल वनवास में रहा है और उसको सुखदाई क्षण हमको सबको मिले अयोध्या में राम मंदिर बनने पर, उसी परिप्रेक्ष्य में आज राम कथा के आयोजन के अवसर पर आयोजक करता दिनेश पचौरी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नौजवान नहीं आते ऐसे कार्यक्रम, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से अनुरोध करूँगा, और अनुरोध भी नहीं कर रहा मैं, युवा इस टाइम वर्तमान के अंदर सनातन धर्म से काफ़ी जुड़ा है। हो सकता है कि राम कथा के अंदर आज के आयोजन में नहीं आ पाया हूँ, लेकिन निरंतर युवा आ रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील युवाओं से इस राम कथा को जरूर सुनने के लिए पधारें। आज श्री राम की कथा का दूसरा दिन मैं ब्रजेश कुमार सुथेल मुख्य यजमान इस कथा का हूँ। तो कथा का उद्देश्य जो आपने कहा, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम लोगों को जो कथा की अच्छाइयाँ हैं, हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को उसका लाभ मिले और एक संदेश जाए कि हमें जीवन में इसी तरह से जैसे राम का जीवन था मर्यादा का, वैसे ही हम लोगों के जीवन अच्छा और सुसंकृत बने। और ये कथा आज दूसरा दिन है और 3 तारीख से प्रारंभ होकर 9 तारीख तक चलेगी, सप्तदिवसीय है। और श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जी इस कथा को हम लोग को सुना रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य का अवसर है कि हमको इस कथा को सुनने का अवसर मिला। आप ये कथा के बारे में पूछ रहे हैं? श्री अतुल कृष्ण महाराज जी के मुखारबिंद से राम कथा का श्रवण आगरा की जनता विराजमान है उनकी कथा में, सभी लाभ ले रहे हैं कथा का। और जैसा कि कहा गया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जब हरि की कृपा होती है तभी संतों का आगमन होता है और तभी हम उनके मुखारबिंद से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। कौन है? ये कथा जो हो रही है वो आजकल की जो जनरेशन है उसको भगवान रामचंद्र के बारे में सब बताना चाहिए था, क्योंकि आजकल के बच्चे जो नए बच्चे हैं वो गूगल और लैपटॉप मोबाइल इन चीज़ों में खो गए हैं। वो अपने धीरे धीरे अपने रामचरित्र ईश्वर परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। अब रामचरित्र, जब भगवान रामचंद्र तो अपने बड़ों का आदर, गुरुओं को सम्मान, माता पिता के चरण उस पर के, लेकिन आजकल के बच्चे हाय और बाय में लगे रहते हैं, व्हाट्सअप मोबाइलों में खोए हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस रामचंद्र कथा को सुने, अपने बच्चों को लाए, जिससे बच्चों को मालूम पड़े कि ईश्वर क्या है, भगवान रामचंद्र कौन थे, भगवान श्री कृष्ण कौन थे। इस राम कथा को जरूर सुनने की